रशियन में एकदम एकदम क्रैश पड़ता है, मैं अपना बैक डे शूट कर पाऊँ। बारबेल रोज की गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। ये पीछे से लाइट पड़ रही है, आई होप मैं आपको दिख रहा होऊंगा कैमरे में। कहीं और सेट करता हूँ, तो शायद मैं यहाँ से दिख रहा हूँगा। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में आज। और मैं सुबह जल्दी उठा, बहुत लंबे टाइम बाद, अच्छा लगा। और उठने के बाद मैंने पढ़ाई की और अच्छा लगा। और अब बारी है ब्रेकफास्ट की। तो अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। एक स्टडी सेशन कंप्लीट किया है अभी सुबह सुबह उठ के, और पढ़ते पढ़ते लगने लगी भूख। तो हम अपना मील बनाएंगे। मील होगा मेरा आज का ब्रेकफास्ट ओट्स क्रीम। तो ओट्स क्रीम क्या है कि अगर मैं सिंपल प्लेन प्रोटीन ओट्स खाता तो उसके बाद मुझे आती है नींद, वो शुगर की वजह से बहुत ज़्यादा एकदम क्रैश पड़ता है। तो उसके लिए ये चीज़ ना हो, उसके लिए मैं ये 70 ग्राम ओट्स लिए हैं मैंने इसमें। और इसको मैं ब्लेंडर से ग्रेट करके इसका पाउडर बना लूँगा, एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, आटा इसका, ओट फ्लावर। और उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी, थोड़ा सा दूध, लो फैट मिल्क, और अपना मसल ब्लेज का मेरा वे प्रोटीन, केसर ठंडा है। और उसके बाद जो ये टेस्ट देता है पोरिज, वंडरफुल। तो ये होगा मेरा ब्रेकफास्ट। और ये सब करने के बाद हम फिर से अगेन पढ़ाई के लिए जाएंगे, बिकॉज पढ़ाई नेवर एंड्स, ये कभी नहीं रुकती। तो मैं जल्दी उठा इसलिए क्योंकि मैं जल्दी सो पाया, और बहुत लंबे टाइम बाद ऐसा हुआ कि मैं जल्दी सो पाया। तो कल मेरा पढ़ने का मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, तो मैं सो गया जल्दी। लेकिन जनरली ऐसा नहीं हो पाता है। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जल्दी सो के जल्दी उठ सकूँ, लेकिन वो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कब 12-1 बज जाते हैं पता ही नहीं लगता। और आई नो कि ये सही नहीं है कि रोज 12-1 बजे सोना, सुबह लेट उठना, बट वी आर इन आवर स्ट्रगलिंग में नहीं, मेहनत वाला फेज। सो वी आर इन आवर मेहनत वाला फेज। तो अभी ये परफेक्ट आइडल रूटीन उठने का, सोने का, दिस डजंट एग्जिस्ट। बिकॉज अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते इन चीज़ों को कि हाँ 10 बज गए तो वही सब कुछ बंद करो सो जाओ। नहीं, एग्ज़ाम है। जब तक कुछ चीज़ डिसाइड किए कि हाँ ये पढ़ाई करनी है, ये जो भी करनी है, उससे पहले अगर तुम करके रखते हो तो वो जो इनकम्प्लीटनेस सी जो आती है वो फिर सोने नहीं देती है। तो अगर तुम भी इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो कि तुम वीडियोस देखते हो किसी की और वो 10 बजे सो के सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, और तुम सोच रहे हो कि तुम 10 बजे सो के 4 बजे नहीं उठ पा रहे हो, पढ़ाई करनी है, ये करनी है, वो करनी है, तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। तुम कोई अलग प्राणी नहीं हो। वो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं, शूट करके दिखा रहे हैं क्योंकि दे कैन अफोर्ड दिस लाइफस्टाइल। बट अगर तुम अभी अपने स्ट्रगलिंग और मेहनत वाले फेज में हो तो एंड यू कैन नॉट अफोर्ड दिस लाइफस्टाइल, सो इट्स कम्प्लीटली ओके। पहले कहीं सेट हो जाओ, पहले कुछ एक जगह फिक्स हो जाओ, जैसे मैं अभी रास्ते में हूँ फिक्स होने के। उसके बाद ये लाइफस्टाइल भी जी जाएगी। बहुत हो गई ज्ञान की बातें। तो ये है मेरा ओट्स फ्लावर। इसको मैं डालूंगा एक बड़े बाउल के अंदर, और इसके ऊपर मैं डालूंगा गर्म पानी और मेरा वे प्रोटीन, लो फैट मिल्क। और उसका एक पोरिज टाइप का बन जाएगा, बढ़िया सा, टेस्टी सा। और वो फटाफट से जल्दी अंदर जाएगा, डाइजेस्ट भी जल्दी होता है। और हाँ, पता नहीं क्या रीज़न है इसके, उसे खाने के बाद मुझे वो जो शुगर क्रैश है वो नहीं आता, तो मैं पढ़ पाता हूँ। और उसके साथ मैं एक एक्स्ट्रा कॉफ़ी तो लूँगा ही। चलो फटाफट से बनाता हूँ और आपसे मिलता हूँ मैं बाद में। बाय बाय गाइस। सो दिस इज मेरी ओट्स की पोरिज, 70 ग्राम ओट्स और 100 ग्राम्स लो फैट मिल्क। और इसके साथ मैंने एक स्कूप अपना वे प्रोटीन डाला, अराउंड 36 ग्राम्स। और उसके साथ एक छोटा बनाना एंड सम कोकोनट वाटर फॉर रिहाइड्रेशन। सिर्फ पानी पीने से बॉडी रिहाइड्रेट नहीं होती है, जब पसीना आता है तो
बॉडी से फ्लूइड और फ्लूइड के साथ साथ सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस होता है, उनको भी रिप्लेनिश करना बहुत ज़रूरी है, वरना पानी कितना भी पीते रहो बॉडी में होल्ड ही नहीं होगा, पियोगे किडनी से फ्लश आउट हो जाएगा। तो उन्हें होल्ड कराने के लिए थोड़े कार्ब्स और ये इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़रूरी है बॉडी के अंदर। तो अब मैं ये फटाफट से खाता हूँ और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। सो ब्रेकफास्ट डन और अब बारी है पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई से पहले मैं बनाऊँगा कॉफ़ी। तो उससे पहले मैंने सुबह बनाई थी अपनी नेस्कैफ़े, और बट वो नेस्कैफ़े में वो मज़ा नहीं आया, तो इसलिए मैं अपनी ये कॉफ़ी बीन्स जो मैंने एक डब्बे में कर रखी हैं, इसको ग्रेट करके एक प्रॉपर नॉर्मल सी कॉफ़ी बनाऊंगा अच्छी सी। बाकी ग्रेट करने के लिए मैंने अपना ये जब मैं रशिया में था तब मैंने खरीदा था ग्रेटर। देखो उसमें सब रशियन में, सॉरी कांड हो गया, वेट, तो ये कांड हो गया मेरे से, कॉफी गिर गई। 2000 years later. हाँ, तो हम कहाँ थे? कॉफ़ी पे। बाकी मैंने जो गिरा था ये सब साफ कर दिया है, तो हम कॉफ़ी पे थे। तो मैं कॉफ़ी बनाऊंगा। बाकी ये मैं कॉफ़ी ग्रेटर वहीं से लेके आया था, तो मैंने इसमें कॉफ़ी ग्रेट की है, मतलब ग्रेट किया मतलब पीस दी है। और एस्प्रेसो मशीन मेरे पास है नहीं, तो मैं अपने दूसरे तरीके से बनाऊंगा कॉफ़ी। ये पैन है, इसमें पानी डालूंगा और ये पिसी हुई कॉफ़ी का पाउडर इसके अंदर डाल दूंगा, तो एक्सट्रैक्ट उसका पानी के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद छन्नी से छान के आई विल हैव द कॉफ़ी। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कॉफ़ी मशीन खरीदूँ या नहीं खरीदूँ। अभी मैं उसी डिलेमा में हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं रह रहा हूँ अभी 4-5 महीने और रहना, उसके बाद फिर कुछ नहीं पता कहाँ जाना पड़े, क्या करना पड़े। कॉफ़ी मशीन मैं नहीं खरीद रहा हूँ, मैं इसी से काम चलाऊँ। बाकी मैं सोच रहा हूँ वो मोका पॉट जो आता है कॉफ़ी बनाने के लिए, वो मैंने बहुत देखा है उसके बारे में, तो मैं सोच रहा हूँ वो मंगा लिया जाए, क्योंकि वो एक तरह से प्रैक्टिकल भी है। क्योंकि अगर मैं कहीं शिफ्ट भी करूँगा तो छोटा सा है, उसे बैग में डाल के कहीं भी ले लो। एस्प्रेसो मशीन काफ़ी बड़ी होती है, राउंड इतनी बड़ी तो होगी, तो उसे कहाँ लेके जाऊँगा मैं। तो मोका पॉट मैं सोच रहा हूँ मंगाने के लिए, और वो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली भी हो, क्योंकि कॉफ़ी मशीन एटलीस्ट 10 से 12 हज़ार की आएगी कोई अच्छी, और मोका पॉट तो 1000-1200 रुपये में आ जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ मोका पॉट मंगाता हूँ मैं, ट्राई करते हैं उसकी भी कॉफ़ी कैसी होती है। फ़िलहाल मैंने अभी अपनी कॉफ़ी पीस दी है और इसको मैं डालूँगा इसमें, और सिंपल सी वही छान वान करने के बाद फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। बाकी आजकल मैंने अपना कैफ़ीन का इंटेक बहुत थोड़ा सा लिमिट कर रखा है, क्योंकि पढ़ाई की वजह से थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात है, पढ़ाई की वजह से प्रेशर ज़्यादा है, तो रिकवरी वगैरह सब चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है मेरी। तो अगर मैं एक्स्ट्रा कैफीन डालूंगा तो मतलब एक्स्ट्रा कॉर्टिसोल, तो वही अगेन रिकवरी में हिंड्रेंस आएगी, स्लीप में प्रॉब्लम आएगी, सब चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कैफीन को थोड़ा सा लिमिट कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सेस कॉर्टिसोल कुछ ज़्यादा ही हो रखा है मेरे अंदर। पढ़ाई का स्ट्रेस है, वर्कआउट से एक मिनी स्ट्रेस आता है, और फिर अगर मैं एक्स्ट्रा कॉफ़ी लेने लगूंगा तो वो भी एक तरह का स्ट्रेस ही होगा बॉडी पे। तो मैंने अपनी कैफीन की लिमिट काफ़ी कम कर रखी है। तो मैं हार्डली दिन में 300 mg कैफीन भी ले लेता हूँ, क्योंकि 200 mg तो प्री वर्कआउट से मिलती है स्ट्रेट अवे, 50 mg बाकी 2 बार की कॉफ़ी से मिल जाती है। 50-50 मतलब 100, तो 300 तक चलती है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको इससे भी कम करूँ, अपने आप को 150-200 तक ले आऊँ, बट वो मैं सोच रहा हूँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पढ़ाई होगी नहीं अगर मैं इतनी कम कैफीन ले आऊँगा। तो इतनी कम कैफीन पे आऊँगा, पढ़ाई भी है, फिर जिम है, एडिटिंग, कंटेंट, ये सब चीज़ें हैं। तो मैं सोच रहा हूँ, बट पॉसिबल होगा नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर। तो फिलहाल मैं अपने बनाता हूँ अभी कॉफ़ी, और उसके बाद जाता हूँ सीधा पढ़ाई करने। ऑलराइट गाइस, तो 12 बज चुके हैं, एग्जैक्टली 12:17 हो चुके हैं, और मील टाइम। तो अभी मेरा सेकंड मील एक प्री वर्कआउट मील, पनीर सैंडविच। इसमें मैंने लिए हैं 4 होल व्हीट ब्रेड, और 100 ग्राम्स मेरा है लो फैट पनीर एज अ प्रोटीन सोर्स, और उसके लिए मैंने 10 ग्राम के आसपास बटर यूज़ किया है। और पनीर कोई अलग से नहीं बनाया, जस्ट क्रश करने के बाद उसमें नमक मसाला डाला और भर के सेक दिया। सिंपल एंड इफेक्टिव मील। और अभी इसे खाने के बाद मैं थोड़ी और पढ़ाई करूँगा।
अराउंड 45 या 50 मिनट्स, 1 घंटे के आसपास। उसके बाद जाएंगे हम जिम। और आज जिम में है मेरा बैक डे, तो आई होप कि जिम में थोड़ी सी भीड़ कम हो और मैं अपना बैक डे शूट कर पाऊँ। तो फटाफट से मैं इसे ख़त्म करता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस बैक डे में। आज जिम आते आते मैं हो गया थोड़ा सा लेट, क्योंकि घर पे थोड़ा सा काम था मुझे, तो उसकी वजह से मैं लेट हो गया। तो आज है हमारा पुल ए डे, मतलब बैक एंड बाइसेप्स। डिफरेंस बीइंग कि आज पुल ए में मेरी बैक सबसे पहले ट्रेन होती है, उसके बाद बाइसेप्स होते हैं। तो आज के लिए बैक के लिए तीन एक्सरसाइज हैं, 2 वर्किंग सेट्स ईच, मतलब 6 वर्किंग सेट फॉर बैक एंड 4 वर्किंग सेट्स फॉर बाइसेप्स। सो इन टोटल 10 वर्किंग सेट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम स्ट्रेट सिंगल आर्म पुल डाउन्स के साथ 2 सेट, उसके बाद बारबेल रोज के 2 सेट एंड देन डंबल रोज के 2 सेट, और उसके बाद बाइसेप्स के लिए स्पाइडर कर्ल्स 2 सेट और बेसिक हैमर कर्ल्स 2 सेट। लेकिन आज जिम में आने के इससे पहले मेरे साथ एक ब्लंडर हो गया, मेरे स्टेप्स खो गए। मेरा जो लिफ्टिंग स्टेप थे वो 2 थे मेरे पास, उसमें से एक खो गया, एक मेरे पास है। अब पता नहीं वो जिम में रह गया है या फिर घर पे रह गया, पता नहीं, बट वो रह गया है, वो मेरे पास अभी नहीं है। तो आज बिना स्ट्रेप्स के एक्सरसाइज करेंगे, देखते हैं हमारे फोरआर्म्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो अब फटाफट से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। वार्म अप मैंने कर लिया है। ऑलराइट गाइस, पहली एक्सरसाइज हो चुकी है, 2 वर्किंग सेट, दोनों में 8-8 रेप्स। अब बारी है बारबेल रोज की, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्सरसाइज है, बट इट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। सो अब बारी है बारबेल रोज की। अब बारबेल रोज स्टार्ट करते हैं। पहले एक सेट लूँगा मैं वार्म अप, जस्ट अ फीटर सेट, और उसके बाद मेन सेट। ऑलराइट गाइस, लकीली हमें स्टेप्स मिल चुके हैं जिम के अंदर, जिम के स्टेप्स, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ग्रिप स्ट्रेंथ के साथ। ये है मेरा पहला वर्किंग सेट बारबेल रोज का, 72 किलोज। लेट्स स्टार्ट। So that was the second working set, back off set. Now dumbbell rows time. Alright guys, back is done. Now it's time for biceps. First exercise is barbell spider curls. Okay.
ऑलराइट गाइस, वी आर बैक होम। मैं अभी घर आया हूँ और वर्कआउट के बाद मैंने अराउंड 40 मिनट्स कार्डियो भी किया था, तो पूरा पसीना सब हो रखा था। तो मैं भी शावर लेके थोड़ा सा साफ़ सुथरा होके अब मैं अपना ये पोस्ट वर्कआउट मील ले रहा हूँ, जो कि सुबह जैसा ही है, बस क्वांटिटी कम है। तो मैंने इसमें 40 ग्राम ओट्स लिए हैं और नो मिल्क, जस्ट हॉट वाटर और थोड़ा सा ठंडा पानी और अपना एक स्कूप वे प्रोटीन। तो ये है मेरा क्रीम ऑफ ओट्स और साथ में एक छोटा बनाना। और इसके खाने के तुरंत बाद मैं सीधा पढ़ने बैठूँगा, क्योंकि आज ये सब चीज़ों की वजह से लेट हो गया। मैं जिम भी लेट पहुँचा था, उसके बाद फिर कार्डियो में भी लेट टाइम लग गया, वर्कआउट में भी टाइम लग गया, सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो फटाफट से मैं इसको ख़त्म करूँगा और सीधे उसके बाद पढ़ने स्टार्ट करूँगा। बाकी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड कमेंट, subscribe to the channel, and I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye.